दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। नीतीश खेमा तेजस्वी यादव के संपर्क में है। जी हां, बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री का चौंकाने वाला खुलासा, जिसके बाद मोदी और अमित शाह पर चाणक्य पर गाज गिर गई है। बिहार चुनाव में चाणक्य नीति हरफे गलत साबित हो रही है, चाणक्य नीति फेल हो रही है। जिसके बाद दोस्तों खबर ये सामने निकल के आई है, एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गुजरात लॉबी की रग रग से वाकिफ, जिसने आज से कई दशक पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन कराया था, जेडीयू और बीजेपी के बीच समझौता कराया था, नीतीश कुमार को भाजपा के पाले में कराने में जिसकी काफी कोशिश रही, जो भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में अध्यक्ष भी रहे यशवंत सिन्हा। वो भले ही अब इंडिया खेमे में है, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भाजपा सरकार में विदेश मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वित्त मंत्री रहे और बिहार में अध्यक्ष भी रहे। इसीलिए मोदी और शाह को बहुत अच्छे से पहचानने वाले, मोदी शाह की रग रग से वाकिफ यशवंत सिन्हा ने एक बहुत बड़ा खुलासा और एक चौंकाने वाला दावा उन्होंने किया है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा के यूट्यूब मंच पर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए यह खुलासा किया है कि जेडीयू में जो खेमा नीतीश का है, नीतीश का वो खेमा तेजस्वी के संपर्क में है। दोस्तों मैंने भी आपको 2-4 दिन पहले यह खबर बताया था, कई बार बताया है, यह खबर के जरिए जानकारी देने की मैंने कोशिश की थी कि 2-4 जेडीयू के सिटिंग एमएलए और इस बार के प्रत्याशी से मेरी मुलाकात हुई थी बिहार में, जिन्होंने ये साफ किया है कि हम तो नीतीश कुमार के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हमें नाराजगी इस बात की है कि नीतीश कुमार को बतौर सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जा रहा। हम चाहते हैं नीतीश कुमार सीएम बने। अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं तो जेडीयू का ये खेमा नीतीश कुमार सीधा महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। ये खुद जो जेडीयू के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, अभी के प्रत्याशी हैं, ऐसे 2-4 नीतीश कुमार के करीबियों का कहना है बिहार में। उन्होंने साफ किया है कि उन्हें भी पता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी और इसीलिए उनके पास दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यह है कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए। और आज वही बात यशवंत सिन्हा, वरिष्ठ दिग्गज भाजपाई नेता जो अभी इंडिया में है, उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने ये खुलासा किया है। दोस्तों नीतीश कुमार को अच्छी तरह से जानने वाले, मोदी शाह को समझने वाले, भाजपा की रग रग से वाकिफ यशवंत सिन्हा का यह खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। यशवंत सिन्हा ने यह कहा है कि नीतीश कुमार कुछ दिन के लिए ही सही, कुछ महीने के लिए ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। और वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो एनडीए के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार महागठबंधन के सीएम चेहरा होंगे चुनाव के बाद, कुछ दिन के लिए ही सही। और उन्होंने जो बयान, जो कमेंट इंटरव्यू में दिया है, उसको मैं आपके सामने रखती हूं। उन्होंने कहा, यशवंत सिन्हा ने कहा कि डिजिटल प्लानिंग के जरिए ये लोग यानी भाजपा वाले हर बूथ की जानकारी रखते हैं, हर विधानसभा की जानकारी रखते हैं। कोई विधानसभा में अगर महागठबंधन मानिए 2000 वोट से जीत रहा है तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि उनके वोट को कम किया जाए, अपने वोट में नाजायज तरीके से बढ़ाया जाए, अपना वोट बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग कसम खा के बैठा हुआ है कि गुजरात लॉबी को ही जिताएंगे। गुजरात लॉबी नीतीश कुमार की पारी को खत्म करना चाहते हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। पटना में रोड शो हुआ और उस रोड शो में नीतीश कुमार नहीं गए, जिससे साफ था नीतीश कुमार के जगह पर मोदी जी के बगल में लल्लन सिंह खड़े थे। यानी दोस्तों उन्होंने ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार और भाजपा के भीतर, नीतीश खेमा और बीजेपी के भीतर अनबन जो है वो यथायथ है।
नाराजगी जो है वो एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए महागठबंधन सैक्रिफाइस करने को तैयार रहेगा। तेजस्वी के बदले तेजस्वी भी सैक्रिफाइस करेंगे कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बने और तेजस्वी पहले जैसे डिप्टी सीएम बने। बिहार में सरकार गठबंधन की बन जाए, इसकी पूरी कोशिश बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद की जाएगी और अंदर ही अंदर ये सब कुछ चल रहा है। दोस्तों, यशवंत सिन्हा आगे कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए मुख्यमंत्री बने, एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री बन जाए, तो लल्लन सिंह और संजय झा कुछ ही समय बाद जेडीयू को तोड़ देंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में चले जाए तो इन दोनों में दम नहीं कि पार्टी को तोड़ सके। अब दोस्तों, यशवंत सिन्हा कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं है। नीतीश कुमार से भी बहुत सीनियर, 12-14 साल सीनियर है वो पॉलिटिक्स में। अब ऐसे में बात अगर फिलहाल की जाए कि बिहार की स्थिति की कैसी है, और इस स्थिति में यशवंत सिन्हा जैसे बड़े नेता जिन्होंने बीजेपी को भी देखा है, मोदी सरकार को देखा है, अटल बिहारी की सरकार को देखा है, जिन्होंने नीतीश को देखा है, बिहार को देखा है, जनता को देखा है और अभी महागठबंधन या इंडिया अलायंस को भी देखा है, तो उनका यह बड़ा बयान चुनाव से महज 48 घंटा पहले यह बयान देना कि नीतीश खेमा तेजस्वी के संपर्क में है, यह वाकई चौंकाने वाली खबर है। फिलहाल आप इस पूरे विषय पर सोच क्या रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि यशवंत सिन्हा ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी उन्होंने सामने रखा है, उसमें दम है? ऐसा होने की संभावना है बिहार चुनाव में नतीजे आने के बाद? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।